हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आदर्श और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है आर्ट ऑफ वेडिंग। आज का जो टॉपिक है वो मेरे पर्सनल लाइफ से बिलोंग करता है और इसका टाइटल है व्हाई आई चूज वेडिंग फोटोग्राफी एज माय करियर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। जब मैंने वेडिंग फोटोग्राफी का प्रोफेशन स्टार्ट नहीं किया था, तब मैं छोटे छोटे प्रोडक्शंस करता था। जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट फिल्म हो गया, म्यूजिक वीडियो हो गया, कवर्स वगैरह हो गया। मेरा एकेडमिक कैरियर के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि मैं जॉब के लिए बना नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया कि कॉरपोरेट लाइफ से अलग कुछ एक चूज किया। मैंने अपना पहला काम स्टार्ट किया एक उड़िया सीरियल के प्रोडक्शन में, जहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था। वहाँ पे पे स्केल बहुत ही कम था। मतलब जब आप कंपेयर करो कि मेरे जैसा कोई अच्छा स्टूडेंट जो कि एमबीए का डिग्री पार करके आया हो, उसके हिसाब से वहाँ पे स्केल कम था। लेकिन वो जो पे स्केल था वो मुझे कभी अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने ये क्रिएटिव लाइन चुना था इसलिए ताकि मैं वहाँ से कुछ सीखना चाहता था। मेरी फैमिली भी क्रिएटिव लाइन से बिलोंग करती है। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे मासी। तो मेरे दिमाग में भी था कि मेरा एकेडमिक्स खत्म हो जाने के बाद मैं इस लाइन में आऊंगा, और मेरा काफी मन था कि मैं डायरेक्शन करूं, फिल्म या सीरियल में डायरेक्शन दूं, म्यूजिक वीडियोस वगैरह में डायरेक्शन दूं। इस वजह से मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन अपना करियर स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने वहां पे सीखा फ्रेमिंग के बारे में, लाइटिंग के बारे में, लाइटिंग के टेम्परेचर के बारे में, और एक्टिंग के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, और भी बहुत सारे चीज़ें मैंने सीखी फिल्म मेकिंग के रिगार्डिंग। तो वो चीज़ें मुझे आज भी हेल्प कर रही हैं मेरे इस वेडिंग फोटोग्राफी के लाइन में। और फिर वो दिन आया जहाँ पे उस सीरियल का वाइंड अप आ गया। तो मेरा वो छोटा सा वेंचर खत्म हो गया, और वेंचर खत्म होते ही अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसको लेके मैंने वो लाइन में कंटिन्यू करना छोड़ दिया। लेकिन जो सीखा हुआ चीज़ तो मेरे पास था ही। तो जब वो डिप्रेशन का दौर मेरा क्रॉस हुआ, तब मैंने क्या किया कि मैंने एक छोटा सा हैंडी कैम लिया सेकेंड हैंड। मेरे भैया एक हैं, उनसे लिया, और मैंने शूटिंग करना स्टार्ट किया। पहले मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किया, छोटे मोटे डॉक्यूमेंटरीज वगैरह किए, एंड कवर्स वगैरह गाने का कवर्स वगैरह भी शूट किया। और जब लोगों ने मुझे जानना स्टार्ट किया, तब मेरा डिमांड भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लगा। जब आपका डिमांड बढ़ता है तो आपके पास ज्यादा काम आने शुरू हो जाते हैं। उस हिसाब से मेरे पास उस टाइम जो भी काम आया, मैंने वो तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फैमिली में ऐसा प्रेशर रहा कि तू जो भी काम कर रहा है उसमें इतना अच्छा इनकम नहीं है जिसको लेके तू अपना फ्यूचर बना पाए। एक दिन ऐसा आया, मेरी कजन जो है मेरी फैमिली में, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आदर्श, तुम तो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो मेरे शादी का काम भी तुम करो। और मुझे लगा कि शादी का फोटोग्राफी, और मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे फैमिली सब क्रिएटिव लाइन से हैं, तो मेरे हिसाब से शादी का फोटोग्राफी का काम थोड़ा मतलब मुझे जमता नहीं था। तो मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया। और मुझे इंसल्ट भी फील हुआ कि मैं फिल्म्स वगैरह करता हूँ, तो मुझे शादी का काम करने के लिए पूछा। और मेरे दिमाग में ही था कि मैं तो फिल्म वगैरह करता हूँ, मैं वेडिंग के लाइन में क्यों जाऊँ, मेरा फ्यूचर तो अलग है ना। तो मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया। तो उन्होंने फिर से पूछा कि आदर्श, अगर तुम नहीं करोगे ठीक है, तुम्हारे लाइन में ऐसा कोई है जो कि मेरा वेडिंग का काम कर सके? मैंने कहा हाँ है। और उस टाइम में जो भी मेरे साथ काम कर रहे थे उनमें से भी कुछ लोग वेडिंग का काम कर रहे थे। तो मैंने उनको डायरेक्टली दे दिया कि तुम दीदी के साथ बात करो, और उनका शादी है, और उनसे काम के बारे में डिस्कस करके उनका काम लो। तो उन्होंने लिया और डिलीवर भी किया।
और दीदी को भी काफ़ी अच्छा लगा उनका काम। फिर वो दीदी के बाद उनके भैया का काम आया, मतलब वो दीदी के भैया, वो भी मेरे कज़िन हैं, उनका भी शादी का काम आया। और दीदी ने मुझे फिर से कॉल किया कि आदर्श, वो जिनको तुमने बताया था फिर से उनका नंबर दो, मुझसे तो कहीं गुम हो गया है। और मेरे भाई का शादी है, और वो जो बजट में किए थे काम, हमें अच्छा लगा, तो हमें उनसे भी मेरे भाई का काम करवाना है। तो उस बीच मेरे दिमाग में से एक बात आई कि चल उनसे पूछते हैं कि काम कैसा है और क्या कर रहे हैं, कितना पेमेंट आ रहा है, और वो सब मेरे फैमिली में जिनका काम है वो भी सेटिस्फाइड है या नहीं। तो मैंने उन्हें बुलाया और थोड़ा डिस्कस किया। और मैंने पूछा कि भाई तू वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जो भी किया, काम तो अच्छा लगा उनको भी, वो भी बोल रहे थे, तू चार्ज कितना किया? तो उसने कहा भाई 50,000। तो मैंने कहा क्या? ना हाँ, ना कितना, ना 50,000। मैंने तब सोचा कि 50,000 इज सम अमाउंट, क्योंकि उस टाइम में जो मैं प्रोडक्शंस करता था उसमें बहुत ही मिनिमल पैसा मुझे मिलता था। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता था कि मैं खुद से, मेरा हाथ से खर्च करके घर से लेके मैं शूटिंग वगैरह करता था। तो उस टाइम में ये जो बात मुझे पता चली कि वेडिंग के लाइन में एक वेडिंग का एक टीम 50,000 चार्ज कर रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि चलो मैं भी एक ट्राई करता हूँ। तब भाई एक इंटरेस्टिंग घड़ी, मेरी एक दोस्त जो जिनके साथ मैं काम करता था, म्यूजिक वीडियो एंड कवर्स वगैरह बनाता था, उनकी शादी का टाइम आया। तो उन्होंने फिर से मुझे पूछा कि आदर्श तू तो क्रिएटिव लाइन में है, तेरे पास ऐसा कोई है जो मेरा वेडिंग का शूट कर सके? मैंने क्या कहा कि हाँ है, और मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ वेडिंग फोटोग्राफी, तो क्यों ना तुम मुझे ही दे दो काम, और मैं तुम्हारा काम अच्छे से करूंगा और डिस्काउंट पे भी करूंगा। ना डिस्काउंट पे? अच्छा कितना डिस्काउंट करोगे? मैंने कहा कि तुम अगर किसी को देते तो कितने रुपए में देते? तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में उन्होंने कहा कि 60,000। 60,000? मैं तुम्हारा काम 40,000 में कर दूंगा। तो वो बहुत खुश हुई कि हाँ, मेरा दोस्त है और कम में कर दे रहा है। तो उसने मुझे पूछा कि तू तो वीडियो करता है और फोटोग्राफी वगैरह कौन करेगा? तो मैंने कहा कि मेरे लाइन में है जो कि अच्छा फोटोग्राफर है, पूरी में मतलब हमारे टाउन में रिनाउंड फोटोग्राफर्स हैं, मैं उन सबको हायर करूंगा। तो वो दिन आया, मैंने हायर किया सबका, और शूटिंग खत्म हुआ, बहुत अच्छे से दिन गया। उस दिन जो घटना घटी ना, वो मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, जो मुझे बहुत मोटिवेट किया इस लाइन में आने के लिए। उस दिन हुआ ये, हमने पूरा दिन वो शादी में हमने काम किया, और सारे चीजें हमने देखी जो कि हमने हमारे फैमिली के शादी में भी इतना क्लोजली नहीं देखा हुआ था। तो वो सारी चीजें मैंने देखी, पूरा इवेंट से स्टार्ट होने से इवेंट के एंड होने तक, मतलब वो मेरी दोस्त ब्राइड थी, तो उनका जो विदाई होता है वो सब मैंने देखा। और उस चीज से मैंने ऐसा इमोशनली कनेक्ट किया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे सब प्रिपरेशंस हो रहा है, एक शादी के लिए कितने लोगों का दिल और मन एक साथ हो रहा है, वो जो ब्राइड है वो कैसे इमोशंस के साथ गुजर रही है, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ वो कैसे उस दिन का इंटरेक्शन हो रहा है। मैंने बहुत क्लोजली नोटिस किया कि हर शादी में ऐसे कुछ मैजिकल मोमेंट्स होती हैं जिनको कोई भी नॉर्मल पर्सन इजीली इग्नोर कर देता है, लेकिन ओनली फोटोग्राफर कैन कैप्चर दोज मोमेंट्स। क्योंकि हम हर टाइम रेडी रहते हैं, कुछ भी अगर हमारे सामने घटे उसको कैप्चर करने के लिए, हमारा काम भी वही है। तो उस हिसाब से हमने कैप्चर किया बहुत सारे मैजिकल मोमेंट्स उस दिन, जब वो रेडी हो रही थी। रेडी होने के टाइम जब माँ उनको देखने आई,
और उनके दोस्त सब उनके पास थे, और जब दूल्हे का एंट्री हुआ, और सबसे हार्ट टचिंग था विदाई का मोमेंट, जब मैंने ऑलमोस्ट भूल ही गया कि मेरे हाथ में कैमरा है। तो वो हुआ क्या कि जब वो घर पे पहुंची, तो वहां पे बहुत ही इमोशनल सिचुएशन था, और सब रो रही थी उनके घर में। और जैसे कि वो मेरी दोस्त हैं, तो मैं उनके फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जो जो घटनाएं घटी वहां पे, जिस जिस तरह से वो रो रही थी, तो मैं थोड़ा कुछ टाइम के लिए भूल ही गया कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, और मैं उनके इमोशंस में पूरा इमोशनल हो गया। तभी मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे किया कि अरे आदर्श, कैप्चर। तो फिर से मैंने शूट करना स्टार्ट किया। और जब ये सब खत्म हो जाने के बाद मैंने घर में आके सब रिव्यू किया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उस टाइम में जो जो चीजें मैंने देख रही थी, मेरे आंखों के सामने में जो घट रहा था चीजें, वो सब चीजें कितनी अच्छी तरह से कैप्चर हुई। और उसे अगर किसी को भी हम बाद में दिखाएं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और वो जो फोटोज है, अगर हम बाद में भी देखें, तो ऐसा लगता है कि उस टाइम में जो मोमेंट था, वो फ्रीज हो गया है। तो वो जो चीज है, वो जो फीलिंग है कि वो पूरे दिन का जो मैजिकल इमोशनल मोमेंट्स होता है, उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। तो वो फीलिंग मुझे बहुत ही मोटिवेट किया कि मैं इस लाइन को परस्यू करूं। तो उस दिन के इवेंट से आज के दिन तक मैंने बहुत सारी वेडिंग्स कैप्चर की, लेकिन वो जो वेडिंग था, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। वो वेडिंग ने मुझे सिखाया हमारे लाइन ऑफ वर्क का इम्पोर्टेंस इतना है जितना कि इम्पोर्टेंट एक शादी है। क्योंकि शादी तो एक दिन में खत्म हो जाती है, और उस दौरान जो टाइम होता है वो तो मतलब कैसे चला जाता है उसको तो पता नहीं चलता। लेकिन जो हमारा काम है, उस दिन में घटते हुए सिचुएशंस और इमोशंस और मोमेंट्स को कैप्चर करके हमेशा के लिए फ्रीज कर देना, ये काम अपने में ही बहुत ही वंडरफुल है। अभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने जो कैरियर शिफ्ट किया, मैंने मतलब जो डायरेक्शन से वेडिंग फोटोग्राफी में आया, वो बहुत ही सही था। क्योंकि आज के डेट पे मुझे इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इतने सारे लोगों के पर्सनल लाइफ से जुड़ने का मौका मिलता है, उनसे इमोशनली कनेक्ट होने का मौका मिलता है, जो मुझे बहुत ही लकी फील करवाता है कि कोई एक क्लाइंट वो सोचते हैं कि मैं इस वेडिंग जर्नी में आदर्श को हायर करूं, ताकि वो हमारे वेडिंग का मोमेंट्स कैप्चर कर पाए। ये जो चीजें हैं, वो अपने से ही बहुत मैजिकल है। और पैसा तो है ही इस लाइन में, फेम भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो है इमोशनली कनेक्ट होना। जब भी कोई क्लाइंट आते हैं, हम हमेशा एक ब्लैंक माइंड लेके जाते हैं कि हम पहले देखते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में केमिस्ट्री क्या है, और उन सब के बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या हम आगे कर पाए। तो बजट की बात हम थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो मेनली इस बारे में है कि वेडिंग फोटोग्राफी में ऐसा क्या होता है जिसको लेके कोई भी हाईली मोटिवेटेड हो इस लाइन में आने के लिए। तो हम जब भी क्लाइंट के साथ मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं। और वो चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो फ़िल्म वगैरह हैं, जो म्यूज़िक वीडियो वगैरह हैं, वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं कि इसको ये करना है, इस एक्टर को ऐसा करना है। वो पे वहाँ पे स्क्रिप्ट चलता है, वहाँ पे एक्टिंग चलता है। लेकिन जब आप वेडिंग फोटोग्राफी में आए, आप रियल पीपल के साथ मीट कर रहे हैं, और आप रियल इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ही मैजिकल होती है। तो ये आपको इतनी अच्छी लगेगी। आप हमेशा अलग-अलग नए लोगों से मिलेंगे, अलग-अलग नए एक्सपेक्टेशंस को डील करेंगे, और रियल पीपल के साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे आके एक्टिंग कर रहा है कि हम ऐसे हैं, नहीं है। यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है। शादी वगैरह में हम
क्रिएटिव आउटपुट जब निकाल पा रहे हैं, तो वहां पे जो भी डिसीजंस हम लेते हैं कि ये कैमरा लेना है, ये लेंस लेना है, यहाँ पे लाइट यूज करना है या ऐसा पोज करना है, उस टाइम में हमारे पास क्रिएटिव फ्रीडम रहता है। अगर हमें दिखता है कि इस बैकग्राउंड में अगर हम कपल को चला के लेके जाएं और उनसे कहे बात करने के लिए, तो वो एक अलग फील देगा। उस चीज को भी हम क्लोजली ले सकते हैं, उस चीज को हम चला के लेके जा सकते हैं, और उस चीज को हम डार्क में भी कर सकते हैं। ये क्रिएटिव फ्रीडम हमारे हाथ में रहता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे हिसाब से कुछ क्रिएटिव बनाऊं। और ये मौका मुझे वेडिंग फोटोग्राफी ने दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि है आप अपने से कुछ अपना ब्रांड नेम बना सकते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं जो कि आज फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और अपना आपका कुछ अपना स्टाइल है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसको लेके आप खुद का एक ब्रांड नेम बना सकते हैं और उसको बड़ा भी कर सकते हैं और अपना एक टीम भी बना सकते हैं। और जो फेम है, जो नेम एंड फेम है आपका ब्रांड का, वो भी आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। इस प्रोफेशन में आने के बाद मेरा इंटेंशन ये था कि मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊं जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सकें कि अगर हम इनको काम देते हैं, ये अच्छा आउटपुट निकाल के देंगे और टाइमली भी आउटपुट निकाल के देंगे। और इनका टीम इतना एफिशिएंट होगा, हमें इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो एफिशिएंटली काम हमें निकाल के दें। तो उस इंटेंशन के ऊपर हम आज काम कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से और हमारे सारे क्लाइंट्स के दुआ से आज हमारा ये वेंचर बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। एंड हम टाइमली डिलीवरी भी कर पा रहे हैं और अच्छा आउटपुट भी निकाल के दे पा रहे हैं। मैं अपना जो बिजनेस है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप श्योरली जाके हमारे सारे पोस्ट देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। अगर आपको अच्छा लगता है हमेशा नया नया लोगों के साथ मिलके काम करें, अगर आपको अच्छा लगता है रियल पीपल के रियल इमोशंस को कैप्चर करें, और अगर आपको चाहिए अपने लाइन ऑफ वर्क में क्रिएटिव फ्रीडम, तो ये लाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इस चीज को लेके पैशनेट हैं कि मैं, ये जो मेरा कला है इमोशंस कैप्चर करने का, इस चीज को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में चेंज करूं, तो ये लाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप जरूर इस लाइन में आने का प्रयास करें। आपके आसपास जो भी हैं जिनके पास आप काम सीख सकते हैं या फिर काम करना पसंद करते हैं, उनको अप्रोच कीजिए, उनके साथ काम करिए। और अगर आपको हमारा काम भी अच्छा लगे, तो आप हमारे साथ भी जुड़ के हमारे जर्नी का एक पार्ट हो सकते हैं। और हमने हमारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं, और हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और व्हाट्सएप के नंबर भी उसमें मेंशन है। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट्स के सेक्शन पे आप कमेंट दे सकते हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई देने के लिए। मैं जरूर हूं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट देके हमसे भी बात कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दें। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करता हूं, और आशा करता हूं मेरा ये जर्नी आपको इंस्पायर किया होगा और आप इस जर्नी से कुछ सीखे होंगे, और आइडिया आ गया होगा कि इस लाइन में अगर आपको आना है तो क्या-क्या सुविधाएं और क्या-क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्या-क्या चीजें डील करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज आदर्श साइनिंग ऑफ। बाय बाय।